नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये यूपीएससी का पेपर है, ठीक है। यूपीएससी प्री का 2026 का, ठीक है। यानी कि ये 20-21 मई को लगी थी, 20-21 मई 2026 को लगी थी, है ना। तो देखना गलत नहीं है, क्योंकि ये सब आए हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आए हैं, छठी से लेके 12वीं तक की, ठीक है। तोड़ मरोड़ के वहाँ से ही दिए हैं। करंट तो आएंगे, करंट का तो कोई फिक्स वो नहीं है, ठीक है। प्रमुख इवेंट है, प्रमुख योजना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, यूपीएससी प्री का है, मई में एग्ज़ाम लगी थी। निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बेलावल से मेल है? निम्नलिखित में कर्नाटक संगीत के किस राग का कहाँ है कर्नाटक में, किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के राग बेलावल से मेल है? नटभैरवी, कामवर्धनी, हनुमंत तोड़ी, धीर शंकाभरणम। क्या करें इसमें? एक में डी है, धीर शंकाभरणम, धीर शंकाभरणम। हेल्टन यंग कमीशन 1926 द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टेर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न किस कारण से अंगीकार किया गया था? ये जो है ना, यहाँ तो 9वीं की बुक है, यहाँ 10वीं की बुक है, वहाँ से है ये। हेल्टन यंग कमीशन 1926 द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपये स्टेर्लिंग विनिमय दर को किस कारण से अंगीकार किया गया था? तो मैं ए, भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। हेल्टन यंग कमीशन 1926। बंग भंग कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930-31 आ जाएगा ना, 31 है ना, 31। दांडी मार्च 1930, ठीक है। असहयोग मोर्चा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये है 1919, 13 मार्च 1919। 13 मार्च है या 13 अप्रैल है? 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन 1928 करें या फिर 29 करें? 1928 लाहौर अधिवेशन, ठीक। मोतीलाल नेहरू। लाल बाल पाल कौन थे? लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल 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 बाल और पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। दादा भाई नारोजी, है ना, व्यापारी थे, पैसे वाले थे। एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ये किसकी रचना है? ये एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड की एनहांसमेंट एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो दादा भाई नारोजी की है ना। और एनहांसमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की है, कर्नल जेम्स टोड की, ठीक। तो वीर सावरकर की कौन सी है? तो भाई वीर सावरकर की 2 में ए है। भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने, भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखने के लिए। हेल्टन यंग कमीशन 1926। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। पाली ग्रंथों में कहापण, निक्का, कंस और काकणिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट है। पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों, पंचमार्क कॉइन्स के प्राकृतिक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। 3 सी है, यानी कि 1 और 2, 1 और 2। पाली ग्रंथों में कहापण, निक्का, कंस और काकणिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट है। पाली ग्रंथों में प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों, पंचमार्क कॉइन्स के प्राकृतिक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। शहरी जीवन से उद्भव से मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण से। 1 और 2 है भाई। फिर 4, निम्नलिखित में से किस मंदिर किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं? 10 अवतार मंदिर है, देवगढ़ में है।
विरूपाक्ष मंदिर ये पट्टदकल है। इच्चू मल्ली गुड़ी मंदिर ऐहोल है। माले गिट्टी शिवालय वादामी। 4 में भी है भाई। इच्चू मल्ली गुड़ी मंदिर ऐहोल। निम्न किन किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं, है ना, जो जैसे कि ये शिखर, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक, ये मंदिर जब ये शिखर है ना ऊपर उसकी बात कर रहा है। इच्चू मल्ली गुड़ी मंदिर ऐहोल। नहीं, 4 का मतलब बी है तो बी का मतलब ये है भाई 2 और 3 है। 4 में बी है ना, बी का मतलब 2 और 3 है, 2 और 3। इच्चू मल्ली गुड़ी मंदिर ऐहोल। दशावतार मंदिर देवगढ़। ये कैसे याद कर रखा है, जैसे दशावतार जैसे देवगढ़ है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष में पै है तो पट्टदकल हो जाएगा। माले गिट्टी शिवालय बादामी। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 प्रमुख रूपों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व में 4 मुख्य रूपों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैन धर्म में, रुको 1 मिनट, है ना, जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व में 4 मुख्य रूपों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जब देव, यक्ष, मनुष्य, पशु और पादप। देव, ईश्वर नहीं आना चाहिए भाई, ईश्वर की तो वो चर्चा ही नहीं करते हैं जैन धर्म। 5 में नहीं भाई, बी है, बी है ना, बी है इसमें। अर्थदेव कौन सा सम्मिलित नहीं है। देव ईश्वर है, मनुष्य मानव, त्रियंश पशु और पादप। फिर बाघ गुफाओं में विद्यमान हल्लीसालस्य चित्र क्या प्रदर्शित करता है। 6 में एक आनंदमय लोक नृत्य। हल्लीसालस्य एक आनंदमय लोक नृत्य है। 7 भारत में स्थानीय मान पद्धति प्लेस वैल्यू सिस्टम के उपयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब आंसर ही देख लेते हैं। 7 में डी है, डी का मतलब 1, 2 और 3 है, 1, 2 और 3। भारत में स्थानीय मान पद्धति प्लेस वैल्यू सिस्टम के उपयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम उत्कीर्ण अभिलेखीय उपयोग गुजरात की मनकणी पट्टिकाओं 595 से 596 ईडी में मिलता है। 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कृष्ट उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मिलते हैं। स्थानीय मान पद्धति भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वोत्तम उत्कीर्ण अभिलेख उपयोग गुजरात की मनकणी पट्टिकाओं 595 से 596 ईडी में मिलता है। 9वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान सामान्य हो जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे वर्ड है तो दक्षिण पूर्व एशिया। संस्कृत के उत्कीर्ण लेखों में स्थानीय मान शताब्दी के आरंभ से ही मिलते हैं। हड़प्पा नगरों पुरातत्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 8 में ए है, कथन एक संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। मतलब इसका ये है, 8 में ए है, ए का मतलब 1 और 2 है। जब 1 और 2 है तो फिर 1 और 2 फर्स्ट संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। ठीक है, घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध है, ये हो गया। फिर 8 है ना, 8 में ए, 8 में ए का मतलब 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 सही है ऊपर क्या ना, ये और ये और ये। आंशिक बाट और मापन पैमाने की खोज हुई है। कथन सेकंड हड़प्पा के लोगों के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करते हैं ना, वही है कि वही कथन कारण वाले वो व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। तो इन्होंने ये अलग ऑप्शन और दे दिया कि भाई ये इससे संबंधित है या नहीं है। घड़ों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे की अनुपलब्ध है। कथन फर्स्ट संकेत करता है कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। असंख्यिक बाट और मापन पैमाने की खोज हुई। केवल सेकंड हड़प्पा के लोगों के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है। फिर 9 एका आंदोलन वारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है। 9 में सी सही है।
बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, जबकि एक का आंदोलन लगान रेंट की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। अब एक ही आंदोलन तो अ, अपने राजस्थान में भी हुआ था, एक ही मोतीलाल तेजावत, लेकिन वो नहीं है, ये अलग है ना। बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध एक अभियान था, भू राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध, जबकि एक आंदोलन लगान रेंट की अत्यधिक वसूली के विरोध में था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 में सी, केवल 1 और 3, 1 और 3, है ना, 1 और 3 है ना। तो फिर ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अस्म, चक्र, पत्थर की घरनी और आहा, पट्टी से कसा हुआ लकड़ी का डोल के उपयोग के साक्ष्य हैं। ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। अब एक को देखते हैं। कूपों से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टिकाओं से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदान में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहाँ भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। ठीक है, 10 में सी का मतलब 1 और 3, 1 और 3। ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। ठीक, 1 और 3 है भाई इसमें। कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया, 1 और 3 है। फिर 11, 11 में डी है, 3। सिंधु और गंगा दोनों नदीय प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति। ठीक है, अत्यंत न्यून प्लीस्टोसीन काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलज यमुना में प्रवाहित होती थी तथा में किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, तो 3 है, सिंधु और गंगा दोनों। 11 में डी, 3 का मतलब है सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति। जब इसका मतलब ये है अत्यंत नूतन प्लेस्टोसीन काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलुज यमुना प्रवाहित होती थी तथा इनमें किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थलांतरित हुई थी। ठीक, 3 है इसमें। प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला में रिक्तस्थान इम्पेटिसीट क्या दर्शाता है? बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्तस्थान, पारा ए है, बुद्ध का ध्यान। प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकला में रिक्त स्थान, बुद्ध का ध्यान। अब प्राचीन निम्नलिखित नदियों के प्राचीन आधुनिक नामों के युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? कौन से सही सुमेलित है ना, सुमेलित करना है ना, तो फिर देखें। परसुणी रावी सही है, विस्तता झेलप, परसुणी अगर रावी सही है ना तो 3 को देख, 3 2 में है, ये तो हटाई दे, ये हो गया। ययावती व्यास का तो पता नहीं है, अस्कनी झेलप और विस्तता देखते हैं 13 में क्या है। सी है भाई, केवल सी, परसुण रावी है। ठीक है, अब जैसे कि परसुण रावी हो गया और वो तो जैसे कि चंपा के अंग, वो तो 16 महाजनपद और उनकी राजधानी है चंपा के अंग है। ठीक है, और सूरसेन की राजधानी मथुरा है ना, मत्स्य जनपद की विराट, तो वो 16 महाजनपद है। ये नदियां हैं, जैसे कि सरस्वती नदी को द्विदशी नदी भी कहा जाता है। ठीक, परसुणी एक ही मात्रा है, रावी। 13 के बाद में 14,
अमरावती स्तूप इसकी उद्भूत मूर्तिकला रिलीफ स्कल्पचर के बारे में निम्न कौन कौन से कथन सही है। अमरावती स्तूप और इसकी उद्भृत मूर्तिकला। अमरावती स्तूप के बारे में आया है 14 बी, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 यह निचली कृष्णा घाटी में स्थित था। अमरावती मूर्तिकला शैली का पर्वतीय दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी रचनाएं को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया ले जाया गया था। ये सब ऐसे नहीं है कि वहाँ NCERT से ही आए हैं, ठीक है। हिस्ट्री के हिस्ट्री के 6 से लेकर 12वीं तक की, ज्योग्राफी की ज्योग्राफी के 6 से लेकर 12वीं तक की ज्योग्राफी। आई बात समझ में। अमरावती मूर्तिकला शैली का पर्वतीय दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसकी रचनाओं को श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया ले जाया गया। 14 में बी है ना, पी का मतलब 3 है और 1 भी तो है। यह निचली कृष्ण घाटी में स्थित था। प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिलकम में राजा और इसकी वंशावली के निम्नलिखित में कौन कौन से युग में सही सम्मिलित है। 15 में बी है। बी का मतलब 2, ये सही है। उदयन जेरल चोल सम्मिलित नहीं है ना, तो इसको हटा दें। सेनुगुट्टुबन चेर नेंदुजेलियन पांडे। सेनुगुट्टुबन चेर है, नेंदुजेलियन पांडे है। कोई दिक्कत? 15 में बी, ठीक। 15 में बी का तो फिर ये 2 गलत हो गया, 2 गलत हो गया तो भाई ये तो सही है। सेनुगुट्टुबन चेर नेंदुजेलियन पांडे, सब NCERT से। फिर 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में कौन से कारकों का योगदान रहा। 16 में बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 जब है ना, ये बता 1, 2 और 4। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। करी किसने थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की कौन से कारकों का योगदान रहा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कभी और है ना, दादा भाई नौरोजी ने कितने जो कांग्रेस के सम्मेलन थे, ठीक है। कांग्रेस की क्या नाम था उसका, वो 1885 में स्थापना की गई थी। 1885 में स्थापना की गई थी, ठीक। कांग्रेस के ही अधिवेशन है वो, है ना। कुछ थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा होगा। किसने स्थापना की थी 1885 में? A.O. हुम और चल छोड़ा ना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में। आंसर इसमें बी है। बी का मतलब 1, 2, 4 है। 1, 2 और 4। बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे। कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे। M.N. राय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता, हाँ कांग्रेस की तो बात है। कांग्रेस की स्थापना थी 1885 में। एवं और एक और था ना। M.N. राय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी, ठीक है। 16 के बाद में 17। 16 में बी है। बी का मतलब 1, 2, 4। 1, 2 और 4। कांग्रेस वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे। बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे। M.N. रॉय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कितनी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की? 1939 में। क्वेश्चन आ सकता है ये। अवध में बेगम हजरत महल थी भाई। 1856 के अवध के समामेलन के तत्काल बाद अवध ब्रिटिश नीति के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब ये बात है ना, सबसे पहले अवध का ही विलन किया था और ये स्वामी भक्त थे भाई अवध बाड़े अंग्रेज़ों के, लेकिन है ना अंग्रेज़ों ने इनको ही लपेटा था भाई। लपेटने का मतलब यानी कि इनको ही सम्मिलित कर लिया, ठीक है, दगा कर दिया भाई। तभी तो सबसे ज़्यादा भयंकर विद्रोह यहीं हुआ था अवध में, ठीक है।
बेगम हजरत महल, है ना, अवध में ही थी। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम क्या था? वाजिद अली शाह था या फिर क्या था? वाजिद अली शाह, संरक्षक के रूप में काम किया था। 17 में ए है 2 और 3। 1856 में अवध के समामेलन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तालुकदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए 1856 में सचित्र राजस्व बंदोबस्त किया गया था। ब्रिटिश तालुकदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे, है ना, यानी कि डायरेक्ट। ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त क्या है? स्थायी बंदोबस्त क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पहले आते हैं और अभी आते हैं, है ना। 17 के बाद में 18। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की 1919 के मोन्टो, है ना, जब ये तो अपन को याद है, जैसे कि 1909 वो है मार्लिमेंटो, और 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और जो रिपन था ना वो तो सही आदमी था, लेकिन लेटेन है ना वो खराब था। काला कानून किसको कहा गया? रोलेक्ट एक्ट को, रोलेक्ट एक्ट को, रोलेक्ट एक्ट को। 18 में डी है, डी का मतलब है 1, 2 और 3। एक, 2 और 3। समुदाय पर आधारित राजनीतिक गठबंधनों की उत्पत्ति 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के मूल स्वरूप में निहित थी। इन सुधारों में पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया। पृथक निर्वाचन मंडलों को उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। वंचित वर्ग पृथक निर्वाचन मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। दोबारा देखते हैं, है ना। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, भाई 2 नाम है ना, 1919 रह जाएगा नहीं, याद है 1919, 19 और 19। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बड़ा नाम है, बड़ी संख्या है। इन सुधारों में पृथक निर्वाचन मंडलों के सिद्धांत को बनाए रखा और विस्तृत किया। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। ठीक है, वंचित वर्ग पृथक निर्वाचन मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? 19 में डी, जयपुर अतरौली घराना। अच्छा, कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन खड़गे वो तो अब से है ना, राजनीति से। ठीक है, किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे? जयपुर अतरौली घराना। 19 में डी है। क्षेत्र पत्नी मिस्टर ऑफ द फील्ड शब्द निम्नलिखित में किस ग्रंथ में उद्धृत है? पता नहीं भाई। क्षेत्र पत्नी 20 बी अर्थवेद है, अर्थवेद। फिर 21 जलवायु परिवर्तन भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी का जुगाड़ तो सबसे बेस्ट यही है, एनसीईआरटी पढ़िए, घोट के पी जाइए हर एक अक्षर को, और जितना हो सके उतना करंट 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 करंट। ठीक, जलवायु परिवर्तन भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं 21 में बी है, तो बी का मतलब है, बी का मतलब है किधर गया बी, यानी कि 1 और 2 सही है भाई। 1 और 2, 1 और 2 कथन 1 कथन सेकंड द्वारा आनुभाविक रूप से समर्थित है। कथन 1 तथा कथन 2 आनुभाविक रूप से। देखते हैं पहले 1, 2 कोई। भारत की दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति LTLEDS वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने के लिए एक निर्णायक साधन है। सही बात है। दिसंबर 2024 में प्रस्तुत की गई भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में लगभग 8% कमी दर्ज की गई है। ठीक, और कौन सा है इसमें? 21 का बी है, तो 21 में बी है ना। 1 हो गया, अब 2 है। कथन थर्ड कथन 1 में निहित दृष्टिकोण का खंडन करता है। कथन थर्ड, कथन 1 में निहित, कथन थर्ड
यानी कि ये जो है ना कथन थर्ड है, ये फर्स्ट का खंडन करता है। जलवायु अनुकूल क्लाइमेट रेजिलेंट विकास अनिवार्य रूप से उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों की त्वरित और अल्पकालिक उपलब्धि पर निर्भर है। ठीक, आगे चलते हैं। 21 में भी है, ये कर दो। फिर 22, वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। 22 में बी है। बी का मतलब है 1 और 2। 1 और 2। पूर्वोत्तर भारत में एक अभ्यारण्य इस बानर जाति वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है। पूर्वोत्तर भारत में एक अभ्यारण्य इस बानर जाति स्पेसीज का घर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में लुत्फराय क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। उनके पास विशिष्ट बाहुगमन व क्रिएशन की क्षमता है और वे आसानी से पेड़ों के बीच झूल सकते हैं। ए कर दो। 22 में बी। निम्न से कौन कौन से जलवायु अनुकूलन क्लाइमेट रेजिलेंट के संदर्भ में गैरान मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण हेतु तर्काधार की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, ये करते हैं। 23 में डी, केवल 3। ज्वारीय लहरें टाइडल है ना, सजेशन छोड़ दें इंग्लिश को। तो ज्वारीय लहरें को सहन करने तथा जैव मात्रा वायुमास संसाधनों को उपलब्ध करवाने के माध्यम से गरान प्राकृतिक जैव ढाल बायोशील्ड और ग्रामीण समुदायों के लिए जीविका के आधार दोनों रूपों में कार्य करते हैं। ज्वारीय लहरों को सहन करने तथा जैव मात्रा वायुमास संसाधनों को उपलब्ध कराने के माध्यम से गरान प्राकृतिक जैव ढाल यानी कि बायोशील्ड और ग्रामीण समुदायों के लिए जीविका के आधार दोनों रूपों में कार्य करते हैं। कोई दिक्कत है। 23 में डी। 23 में डी का मतलब केवल 3 है। फिर 24, VG ने जाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पत्तन भारत के समुद्री व्यापार और संचार तंत्र लॉजिस्टिक्स नीति में संरचनात्मक परिवर्तन को किन रूपों में निरूपित करता है। 24 में डी है, केवल 3। अपनी प्राकृतिक गहराई डीप ड्रॉफ्ट और रणनीतिक अवस्थान का लाभ उठाते हुए विदेशी यानांतरण ट्रांसशिपमेंट पत्तनों पर निर्भरता को कम करना, राजस्व बनाए रखने को बढ़ाना और समुद्री क्षेत्रीय व्यापार में भारत को पुनर्स्थापित करना। क्या नाम है इसका। विजन जाम। किस जगह पर स्थित है। विजन जाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन। विजन जाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन। ठीक है। निम्नलिखित सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप की नदी को पहचानिए। 25 में सी, सतलुज। इसका उद्भव तिब्बत के पठार में होता है और यह सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, सतलुज तिब्बत के पठार में होता है और यह सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी है, सतलुज। 25 के बाद में 26, भारतीय राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से सही नहीं है। 26 में सी, 2 और 3 को हटा दे भाई, हटा दे तो 2 और 3 को, सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मंगोलिया में प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयोंग झील में एमूर बाजों के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है। 27 में ए, मंगोलिया, केवल 1। यह दर्शाता है कि कैसे निरंतर स्थानीय संरक्षण प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षियों के आगमन और संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। मंगोलिया में प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयोंग झील में, मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयोंग झील में अमूर बाजों है ना, नागालैंड के दोयोंग झील में के आगमन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है। सही बात है भाई, आगमन संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। 27 में 1। 28, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के अंतर्गत वर्षा संचित क्षेत्र विकास RAD पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन कौन से हैं। टी है, टी का मतलब केवल 3 है। एकीकृत कृषि प्रणालियों IFS के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना और जलवायु संबंधी जोखिमों का न्यूनीकरण करना। वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी रेशम सिल्क के लिए ऑटो टैक्स प्रणालन का प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य निम्नलिखित में कौन कौन से हैं।
29 में सी है, 1 और 2। ठीक, यह भारतीय निर्यातों को रसायन मुक्त उत्पादों को अधिक महत्व देने वाले उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। यह पुष्टि करता है कि एरी रेशम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रीमियम पर्यावरण संचेतन और बाजारों में इसे प्रवेश का अधिकार मिलता है। 29 में सी है, 1 और 2 दोनों। यह भारतीय निर्यातकों को रसायन मुक्त उत्पादों को अधिक महत्व देने वाले उच्च स्तरीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता है। यह पुष्टि करता है कि एरी रेशम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरणीय और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है, जिससे प्रीमियम पर्यावरण सचेतन बाजारों में इसे प्रवेश का अधिकार मिलता है। 30 बी है, 1 और 3। निम्नलिखित किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जलसंधि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होगा? बहरीन और अगर कतर से आएंगे ना तब जाना पड़ेगा भाई इधर। आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जलसंधि मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होगा, बहरीन और कतर। ठीक है, बहरीन और कतर। 31 तुंगुराहुआ ज्वालामुखी, जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक भू उद्यान ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया था, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? 31 में ए, इक्वाडोर है, इक्वाडोर। माधव राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कौन कौन से कथन सही है? 32 में बी है, 32 में बी का मतलब है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। इसे वर्ष 2025 भारत का बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 2025। सैक्य सागर, जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, इसे राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। सैक्य सागर, सैक्य सागर, जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, इस राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। एक तो सैक्य सागर है ना, माधव राष्ट्रीय उद्यान। पहले ये बताओ माधव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? माधव करना ये मध्य प्रदेश में ही तो है, हैं? मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए भाई माधव। काजीरंगा तो असम में है, पेरियार केरल में है, दूधवा खारा कहाँ है? दूधवा खारा अभ्यारण्य कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, मध्य प्रदेश होना चाहिए। माधव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? 32 में भी है, 1 और 2। इसे वर्ष 2024-25 में भारत का बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब ये लेटेस्ट है, ये अपने को पता नहीं है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, 2025 में। फिर शंख सागर, जिसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, शंख सागर बताइए कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? अंडमान और निकोबार को। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? अंडमान और निकोबार में, इसके बाद में केरल आएगा। केरल अंडमान निकोबार देना मानसून के माप लेना, तो पहले अंडमान निकोबार आएगा भाई साहब, केरल में ठोक देना। 33 में भी 1 और 2 है, 1 और 2। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? इस जलवायु को आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही बात है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा होती है। सही है, तो फिर ये तो ज़्यादा तगड़ा भी क्वेश्चन नहीं था। निम्न में कौन कौन से भौगोलिक लक्षण अथवा परिगणना भारतीय प्रायद्वीप खंड से संबंध? अब ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ठीक है। यानी कि इस अगर पेपर में देखे जाए ना, अभी 34 है, तगड़े वाले भी हैं, नॉर्मल वाले भी हैं, कतई नॉर्मल वाले भी हैं, और बहुत तगड़े वाले भी हैं। जब वो जैसे कि 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत तगड़े वाले। तो 34 में भी है, 1 और 2।
विवर्तनिक क्रियाओं के कारण पश्चिम तट के, है ना, जैसे कि ये अपना प्यारा देश है। भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना भारतीय प्रायद्वीपीय खंड से प्रायद्वीप क्यों है? क्योंकि 3 जगह से अपन समुद्र से घिरे हुए हैं। द्वीप का मतलब क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है चारों ओर पानी से घिरा हुआ, है ना। अपन प्रायद्वीप है यानी कि 3 ओर से। जब विवर्तनिक क्रियाओं के कारण पश्चिमी तट, है ना, ये अपना पूर्वी तट, ये पश्चिम तट। पश्चिम तट के भागों का जलमग्न होना, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाएं जैसे वैली कोंडा पहाड़ियों और महेंद्रगिरी पहाड़ियों की उपस्थित। वैली कोंडा, अब ये जो है ना, जहाँ से कि ये क्या बोलते हैं, तमिलनाडु की पहले जो राजधानी थी वो सेलम थी, सही है। और जो दोदा बेटा और वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना, वो यहाँ है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी है ना, वो सबसे ऊंची है, शायद 2228 कुछ ऐसे ऊंची है यहाँ ना, 2200 या 2700 कन्फर्म नहीं है। लेकिन वो जो नीलगिरी की पहाड़ियों में है, एक तो दोदा बेटा है और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है ना, दोदा बेटा और अनाईमुड़ी। जब अनाईमुड़ी सबसे ऊपर है, ऊंची है, इसके बाद में दोदा बेटा है ना, अनाईमुड़ी। जब वो अगर पूछ ले ना, बताइए नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी, इसके बाद में दोदा बेटा। 1 और 2। विवर्तनिक क्रिया के कारण पश्चिम तट के भागों का जलमग्न होना, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला जैसे बेली कोंडा पहाड़ियों और महेंद्रगिरी पहाड़ियों की उपस्थिति। 34 के बाद में 35। भारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 बी है भाई। बी का मतलब है 1 और 2। 1 और 2 तो मतलब ये यूँ कह रहा है, कथन सेकंड, कथन 1 में परिकल्पित रणनीतियों की प्रभावयुक्ता को अभिपुष्ट करता है, यानी कि पुष्टि करता है। तो पहले 2 और 1 को देख। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पत्तन आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब आती है जब वो फैक्चुअल चीज़ होती है ना, वो करना कठिन होता है भाई, वहाँ समस्या गल जाती है। क्योंकि बता कि अगर वो फैक्चुअल चीज़ पूछ लेगा और वो एकदम याद भी कम होती है और उनको नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में? अब जो समझ पे आधारित है वो अगर एक बार पढ़ लिया तो खेल ख़त्म है, कर देंगे उसको। लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ है वो ज़्यादा टफ रहती है, क्योंकि उनमें आपको सटीक आंसर देना होता है। ये नहीं है कि घुमा फिरा के कुछ और दे दिया जाए, नहीं, उसमें आपको एकदम सटीक आंसर देना होता है। अगर वो नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये सही है। सागरमाला कार्यक्रम को उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पत्तन आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। जब क्वेश्चन क्या किया था 35 में, पी का मतलब है भाई साहब, पी का मतलब 1 और 2 है। 1 और 2 है तो फिर 1 और 2 है ना, तो 1 क्या कह रहा है? कथन 2 कथन 1 में परिलिखित रणनीतियों की प्रभावित पुष्टि करता है, कथन 2 और कथन 1, ठीक है। ये दोनों एक ही है, व्याख्या करा, कहने का मतलब ये है। सागरमाला कार्यक्रम की सफलता वैश्विक पत्तन रैंकिंग में सुधार के साथ ही तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गीय पोत परिवहन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि में परिलक्षित होती है। दोनों एक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या था इसमें, भूल जाते हैं यार। 35 में भी जब 2 है, 2 का मतलब है कथन थर्ड, कथन 1 के लक्ष्यों को भविष्य उन्मुखी नवाचार ढांचे में अंत स्थापित करने के माध्यम से उन्हें विस्तारित करता है, ठीक है। थर्ड और 1 देखना है। सागरमाला 2.0 का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की भविष्य दृष्टि विजन के अनुरूप एक वैश्विक समृद्धि नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य लागत प्रभावी और संधारणीय तटीय अवसंरचना के माध्यम से पत्तन आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करना है। आगे चलते हैं। रिंकोस्टाइलिस रेटूसा तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉक्सटेल ऑर्किड पता नहीं है भैया ना। 36 में भी 1 और 3 है। यह एक अधिपादपीय ऑर्किड है। यह अरुणाचल प्रदेश और असम का राज्य पुष्प है। रिंकोस्टाइलिस रेटूसा फॉक्सटेल ऑर्किड। हाँ, तो ये जानबूझ के इसने वैज्ञानिक नाम दिया है, अगर हिंदी में देता तो कर देते हैं, सही है। रिंकोस्टाइलिस रेटूसा, ठीक, अरुणाचल प्रदेश असम का राज्य पुष्प है। जैसे कि हमारा राजस्थान का है राज्य पुष्प रोहिड़ा, और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकुमिला अंडुलेटा।
तो अरुणाचल और असम बाढ़ों ने तो कर दिया होगा भाई ये क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? 36 में बी 1 और 3। एक आदि पादे पार्कड़ है, यह अरुणाचल प्रदेश असम का राज्य पुष्प है। ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में निम्नलिखित मोई दामों के संबंध निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 37 में सी है, केवल 3। वे राजवंशों रॉयल है ना और अभिजातों नोबल के समाधि स्थल, तो इनसे तो चक्कर पड़ता है, डिटेल होती है ना इनसे। तो वे राजवंशों और अभिजातों के समाधि स्थल थे। ठीक है, अभिजातों मतलब जो संघीय संबंधी होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, अभिजातों। ये एसटी से ही आया है, एनसीईआरटी से। भारत में जून 2025 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन यूएनओसी, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफएओ ने समुद्री और महासागरीय मुद्दों, विशेष रूप से समुत्थानशील आजीविका और ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन हेतु श्रद्धारणी मत्स्य पालन और जल कृषि पर सशक्त विचार व्यक्त किए। खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रस्तावित बेहतर 4 फॉर बेटर के बारे में निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही है? 38 में भी बेहतर उत्पाद, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन, है ना। ये थीम पूछ रहा है, कहने का मतलब बेहतर 4 के बारे में कौन कौन से हैं वो बेहतर 4? बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बी है ना इसमें। 38 में बी है, बेहतर उत्पाद, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन। तुर्काना झील के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही? तुर्काना कहाँ है भाई? 39 में भी 1 और 3। यह विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। अच्छा, तुर्काना तो कालाहारी में या फिर कहाँ है? यह झील यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। इसे जैड सागर के रूप में जाना जाता है। तुर्काना झील विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। यह झील यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। इसे जैड सागर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सी भारत में प्रथम प्लान बीबो प्रमाणित वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन का न्यूनीकरण REDD+ परियोजना? 40 में सी है, खासी पहाड़ी समुदाय REDD+ परियोजना। गारो खासी जयंत वो तो असम में है। असम की राजधानी त्रिपुरा है, नहीं असम की राजधानी दिसपुर है, त्रिपुरा अगरतला की है, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणा की ईटा है, अरुणाचल ईटानगर, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, रायपुर। ठीक, और मेघालय की मिजोरम है, मेघालय की मिजोरम, त्रिपुरा के अगरतला, नागालैंड की कोहिमा। 40 में सी है, काशी पहाड़ी समुदाय REDD+ परियोजना। गारो खासी जयंती है, यह असम में ही है। 41 आनुवांशिक चिकित्सा जेनेटिक मेडिसिन के संबंध में कौन से कथन सही है? 41 में सी है, 1 और 2। आनुवांशिक चिकित्सा रोग के लिए उत्तरदायी खराब जीन को सही करती है और कमी को पूरा करती है। निर्मित विषाणुओं और लेपिन नैनो कणों का प्रयोग आनुवांशिक चिकित्सा के भाग के रूप में किया जाता है। विज्ञान से है भाई ये। 1 और 2 आनुवांशिक चिकित्सा जेनेटिक मेडिसिन के संबंध में। आनुवांशिक चिकित्सा रोग के लिए उत्तरदायी खराब जीन को सही करती है और कमी को पूरा करती है। निर्मित विषाणुओं और लेपिड नैनो कणों का प्रयोग आनुवांशिक चिकित्सा के भाग के रूप में किया जाता है। यंत्र अधिगम मशीन लर्निंग प्रयुक्त लार्ज लैंग्वेज मॉडलों LLM के संबंध निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 42 में बी है, 1 और 2। LLM से निकटस्थ संभावित शब्दों के लिए प्राथमिकता निर्देश करते हैं, तत्पश्चात सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनते हैं। LLM पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय स्थितिमीकरण के माध्यम से डेटा का संसाधन प्रोसेस करते हैं। LLMs ठीक है, निकटता संभावित शब्दों के लिए प्रायिकता निर्दिष्ट करते हैं और तत्काल सर्वोच्च प्रायिकता वाले शब्द को चुनते हैं।
LLM पूर्वानुमान संबंधी त्रुटियों को न्यूनतम करने के लिए गणितीय स्थितिकरण के माध्यम से डेटा का संसाधन प्रोसेस करते हैं। 42 है तो 42 में बी है। 1 2 43। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? 43 में सी है भाई। सी का मतलब है 1 और 2। स्टेल्थ वस्तुओं ऑब्जेक्ट में अति लघु रेडार अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन होता है और इन्हें रेडार अवशोषक पदार्थ से विलोपित किया जाता है। विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के माध्यम से पेपर बनाए जाते हैं ना, ये नहीं है कि 1 2 ही पेपर बना दे। जो अपने सब्जेक्ट के माहिर होते हैं ना, जैसे कि 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी का आएंगे तो वो जो 15 क्वेश्चन वो ज्योग्राफी का जो प्रोसेसर है ना वो बनाएगा प्रखंड विद्वान। इसी प्रकार से सब सब्जेक्ट को तब इनकी वो बनाते हैं तब जाके आते हैं पेपर। ऐसे नहीं है कि 1 बना दे। 43 में सी। 1 और 2। स्टेल्थ वस्तुओं में अति लघु रेडार अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है और इन्हें रेडार अवशोषक पदार्थ से विलेपित किया जाता है। विशिष्ट आवृत्तियों का प्रयोग करके स्टेल्थ वस्तुओं ऑब्जेक्ट का पता लगाया जा सकता है। 44 में बी है। बी का मतलब है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। वे कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। वे कॉकपिट वॉइस और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। आधुनिक विमानों में प्रयुक्त होने वाले ब्लैक बॉक्स के संबंध में कोई दिक्कत नहीं है, कथन सही है। वे कॉकपिट बॉक्स और फ्लाइट डेटा दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। उनकी मेमोरी यूनिटों में निर्माण या तो जंगरोधी इस्पात, स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक, कितना भी बम विस्फोट वगैरह हो जाए, कितना भी दुर्घटना घटित हो जाए, कितना भी वो वायुयान वो नीचे गिर जाए ना, कितना भी किसी प्रकार से क्षति हो जाए, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स इस प्रकार से बनाया जाता है जो इसमें किसी प्रकार की टूट फूट या फिर ये इसमें कुछ नष्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है ऊपर से भी पटक देना तो सबसे प्रमुख सबूत के तौर पे देखा जाता है ब्लैक बॉक्स। मेमोरी यूनिट्सों के निर्माण में या तो जंगरोध इस्पात या टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। हरित ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 45 बी है तो बी का मतलब 2 और 3 है। नवीकरणीय ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। नवीकरण ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके कोई दिक्कत नहीं है। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी लाना है। 50 MMT 2030। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। नवीकरणीय ऊर्जा से जनित विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वार्षिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी लाना है। 46 सी है। 1 और 2। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र INSPAC एक स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए की गई है। अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का प्रयोग करके उड़ान फ्लाइट का प्रक्षेपण किया। मतलब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं की भागीदारी है ना, ये निजी जो प्राइवेट संस्थाएं उनकी बात है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एक प्राधिकरण केंद्र INSPAC एक स्वायत्त अभिकरण है जिसकी स्थापना निजी संस्थाओं की भागीदारी को सुकर बनाने के लिए की गई है। ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व में पहली बार 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का उपयोग करके उड़ान यानी कि फ्लाइट का प्रक्षेपण किया है। 47 भी है। 2 और 3। ड्रोन झुंडों स्वार्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? झुंड स्वार्म सम्मिलित कोई ड्रोन झुंड के अन्य ड्रोनों के साथ संचार कर सकता है। झुंड है ना, ड्रोन झुंडों संचार कर सकता है। ड्रोन झुंड के हमले को रोकने के लिए GPS स्पूफिंग सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीक है। GPS स्पूफिंग। अच्छा,
जेनोम इंडिया परियोजना के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? 48 बी, यानी कि 2 और 3। यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य लक्ष्य मानवीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना है। यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना है। जीनोम इंडिया परियोजना के संबंध में, ठीक है, जीनोम इंडिया परियोजना आ जाएगा ना समझ में? वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यह परियोजना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के द्वारा वित्त पोषित है। इसका मुख्य लक्ष्य भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता की सूची तैयार करना है। 49, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संबंध निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 49 में सी है, 1 और 2। इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिक की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ठीक है भाई, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। ज़्यादा इतना भी नहीं दिया कि भाई चल बहुत गहराई से दे दिया ना। अब ये मेन चीज़, अब ये तो पता ही होना चाहिए अगर जो UPSC की तैयारी कर रहा है कि भाई राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है। ठीक, इतना नहीं है कि ज़्यादा बारीकी से पूछा हो। और इसमें क्वेश्चन ये वही आए हैं जो जैसे कि DD इंडिया हो, है ना, संसद TV हो, यानी कि सरकार की जो भी प्रमुख इवेंट है, योजना है, कार्यक्रम है, वहाँ से ही क्वेश्चन दिया है। ठीक, ये नहीं है कि कोई और ही भीतर से दे दिया हो। आई बात समझ में? 49 में सी है। सी का मतलब है 1 और 2। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिक की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। 50 से 1000। इसके क्रियान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं R&D इंस्टीट्यूट में 4 विषयगत थीमेटिक केंद्रों T-हब की स्थापना करना सम्मिलित है। ठीक, दोनों सही है, 1 और 2। 49 में सी है ना, 1 और 2 ही है, गलत नहीं हो जाए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। इसका उद्देश्य 50 से 1000 भौतिक क्यूबिक की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। 50 से 1000, है ना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन रह जाएगा ना पता कि किससे संबंधित है, वो पूछ लेगा, बताइए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किससे संबंधित है। इसके क्रियान्वयन के अंतर्गत संपूर्ण भारत के शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं R&D के 4 विषयगत थीमेटिक केंद्रों की स्थापना करना सम्मिलित है। भारत के डीप ओशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 50 में बी है, 2 और 3। भारत के डीप ओशन मिशन गहरे समुद्री खोज हेतु 3 लोगों को ले जाने के लिए मत्स्य 6000 को डिजाइन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है। इसे भारत सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। नहीं, भारत के डीप ओशन मिशन, ठीक, 3 लोगों को ले जाने के लिए मत्स्य 6000 को डिजाइन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत समुद्रयान एक परियोजना है। 50 के बाद में 51। श्री एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी है जो किसी विश्वमारी के दौरान एक निर्णायक महामारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पाया कि टीके के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। निहित स्वार्थों के कारण इस मामले को निपटाने हेतु अत्यधिक दबाव होने के बावजूद अपनी जीविका कैरियर के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान सीखे गए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संविदा को रोक दिया। इक्यावन सी उत्तरदायित्व सही है। श्री एक्स की कार्रवाई से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांत में कौन सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से प्रदर्शित होता है? उत्तरदायित्व। पहले ये कोई दिक्कत नहीं है ना, वो समझ पे आधारित है ये।
52 में ए। केवल 1, 3, 4 है। देखते हैं 1, 3, 4। एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणामस्वरूप प्राय सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहां एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक विशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया था यह भूमि उसकी सांस्कृतिक पहचान के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस के अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरिक्त के आरोपों में चलते तीव्र हो गया। एक जिम्मेदार सहकारी अधिकारी के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरण आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। उपयुक्त के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 52 ये है, एक का मतलब है 1, 3, 4। तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाली जनजाति समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए। 1, पारस्परिक समझ विकसित करने और तनावों को कम करने में सहायता के लिए जनजातीय नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों और नगरपालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहुहितधारक संवाद मंच का गठन करना। साक्ष्य आधारित निर्णयों को सुनकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ESIA को संचालित करना और प्राय निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना। फिर 53 में बी है, पढ़ लेना भैया ना। 53 में बी है, देख लेते हैं। चल, सुश्री एक मध्यम स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी है जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत है। हाल ही में एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना नए सामुदायिक उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थी। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है जिसमें उसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकार के अन्य नगरों में घटिया कार्यशैली और भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्वव्रत रहा है। यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ, विभागाध्यक्ष श्री वाई उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट नहीं करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे परियोजना में विलम्ब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। हालांकि सुश्री एक्स का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा। 53 बी है भाई, 53 में बी का मतलब है 3। कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक समिति प्रकटीकरण प्रस्तावित करना चाहिए। कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक सीमित प्रकटीकरण प्रस्तावित करना चाहिए। एक्ट भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा प्रतिबंधित विधि शब्द के अंतर्गत एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा है। एक्ट ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है। इसमें अध्यादेश, आदेश, नियम तथा नियम और विनियम भी सम्मिलित है। भाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा भी सम्मिलित है, जिसे एक्ट सहमत नहीं था। 54 में डी है, केवल बाई का विचार सही है। केवल बाई का विचार सही है, जिससे एक्ट सहमत नहीं था। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 55 बी है, कोई भी कथन सत्य नहीं है, छोड़ते हैं। तो फिर 55 के बाद हमें 56 में बी है, बी का मतलब है केवल 2। भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? सुगम्य
भारत अभियान 3 प्रमुख क्षेत्रों यथा निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने पर केंद्रित है। केवल 2। 55 में केवल 2 ही है ना। बी का मतलब यही है, केवल 2। 2 का मतलब यह है। फिर भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 ए का मतलब है 2 कथन सही है जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। 2 कथन सही है जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। ये तगड़ा दिया है इसने यार, यानी कथन तो 2 सही है लेकिन उसमें 2 सही है, 2 सम्मिलित है। कहने का मतलब ये है भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार है। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। भारत के संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए पंचायतों में स्थानीय सीटों के आरक्षण का उपबंध है। ठीक। 57 में ये है 2 कथन सही है जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। तो ये 1 और 2 ही सही है शायद, 2 तो सही है ही। भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 सी केवल 1 कथन सही है। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। गुण सेट डी, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है तो छोड़। फिर सेट ए है। ए का मतलब है 1, 2, 3। भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन सुदर्शन चक्र, इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। सही है। इस मिशन को त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाएगी। इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है वर्ष 2035 तक भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है ना। कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष देखते हैं। इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा है ना, मिशन सुदर्शन चक्र, हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। इस मिशन को त्वरित, सटीक, शक्तिशाली रक्षा डिफेंस प्रतिक्रिया में वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाएगी। इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है वर्ष 2035 तक भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक, जैसे कि दिल्ली है, अब जो सामरिक केंद्र के जो सेंटर है ना, यहाँ पर जहाँ जो कोई संस्था है, यहाँ पर सरकारी संस्था है, ठीक है, काफ़ी जहाँ कॉन्फिडेंशियल जानकारी रहती है ना, यहाँ पर जैसे कि कोई रक्षा विभाग का वो है, DRDO है, तो वहाँ ठीक है मिसाइल वगैरह तैनात करना, हवाई प्रणाली विकसित करना, जो कोई दुश्मन अगर हमला भी करे तो उसको हवा में ही मार दे। एक्सेट डी है केवल 3। भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाली नदी सेतुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेची सेतु और उसके पहुंच मार्ग भारत के पानी टंकी बाईपास को नेपाल के काकरबिट्टा से जोड़ते हैं। मेची सेतु और उसके पहुंच मार्ग भारत के पानी टंकी बाईपास को नेपाल के काकरबिट्टा से जोड़ते हैं। जब सही है ना। 61 में डी का मतलब है केवल 3। फिर 62 में डी है, डी का मतलब है केवल 2। किसी पुलिस स्टेशन जहां 0 FIR दर्ज की गई है, वहां के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है। सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 के अधीन 0 प्रथम सूचना रिपोर्ट 0 FIR के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है।
ठीक है। 0 FIR के अंतर्गत सूचना देने वाले किसी ने, ये है ना बी, प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है। 62 में 2 है। फिर 63, भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। 63 में ए, यानी कि एक है ना, एक है। तो फिर केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो CEIB, कार्य विधिक विधि परिवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय करना गृह मंत्रालय, संगठन कार्य नियंत्रक केंद्रीय मंत्रालय। और गलत रहे, दिए गए विवरण सही से मिला था, सिर्फ एक है। ठीक है। 63 का मतलब ए का मतलब एक का मतलब केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो CEIB, विविध विधि परिवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय करना गृह मंत्रालय, CEIB। निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों को भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया? 64 में एक्स है भाई, एक्स मतलब क्या है फिर? शायद ये बाउंस है, ये है ना। रोजगार नीति पर कन्वेंशन, बलात्कार के अंत पर कन्वेंशन, नहीं बलात्श्रम है। सभी प्रवासी श्रमिकों के परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित जेनेवा कन्वेंशन। ये बोनस है शायद, है ना, डिलीट है शायद यहाँ तो ये। 64, 65 में डी है। डी का मतलब है केवल 3। नई दिल्ली में आयोजित AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AI प्रभाव नई दिल्ली घोषणा का प्रतिपादन 7 चक्रों स्तंभों पर केंद्रित था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, विज्ञान के लिए AI तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय AI सम्मिलित है। 66 ए है, मतलब 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सी संपर्क कनेक्टिविटी परियोजना भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक भाग है? निम्न में कौन सी संपर्क यानी कनेक्टिविटी परियोजना भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक भाग है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, IMT ट्राइलेटरल हाईवे। कौन सी संपर्क है ना, एशियान सदस्य देशों के सहयोग का एक भाग है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, IMT ट्राइलेटरल हाईवे। 66 का मतलब ए कर दो, है ना। सूची फर्स्ट सूची सेकंड 67 बी, मतलब 3 2 4 1 है। 3 2 4 1 है। 3 2 4 और 1। भारत से सहायता प्राप्त परियोजना और देश: मंगदेचु पनबिजली परियोजना भूटान, स्टोर प्लेस का जीर्णोद्धार अफगानिस्तान, डिक ओया का जिला अस्पताल श्रीलंका, इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज मालदीव। मंगदेचु पनबिजली परियोजना भूटान में भाई, अपने सहयोग से भारत से सहायता प्राप्त परियोजना। स्टार प्लेस जीर्णोद्धार अफगानिस्तान, स्टोर है। डिक ओया जिला अस्पताल श्रीलंका में है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज मालदीव। 68 में ए है, ए कर दो। रक्षा हार्डवेयर के निम्नलिखित मदों में किनका विनिर्माण भारत में किया जाता है? Su-30 MKI लड़ाकू विमान, T-90 थर्ड टैंक, है ना, T-90 MK थर्ड टैंक। ठीक है। रक्षा हार्डवेयर के निम्नलिखित मदों में किनका विनिर्माण भारत में किया जाता है? Su-30 MKI लड़ाकू विमान, Su-30 MKI फाइटर जेट। ठीक है। T-90 MK थर्ड टैंक, 90 और 30, है ना। 30 तो लड़ाकू है, MKI लड़ाकू विमान, और T-90 MK थर्ड टैंक। 68 में 1 1 तो सही है।
फिर सेक्शन 9 सी का मतलब है 2 और 3। बहुपक्षीय सेवाओं के मंचों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुपक्षीय अबू धाबी संवाद डायलॉग है ना। संविदा श्रमिकों के आवागमन पर क्षेत्रीय सेवा को सुकर बनाने के लिए श्रमिकों के मूल स्थान और गंतव्य स्थान से जुड़े एशियाई देशों के मध्य एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी परामर्शदात्री प्रक्रिया है। एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव के अनुसार सृजित प्रवासन और विकास के लिए वैश्विक मंच गोल्डन फॉर्मूला माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट एक स्वैच्छिक मंच है जिसके निर्णय बाध्यकारी स्वरूप के नहीं है। 2 और 3 एशियाई देशों के मध्य एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी परामर्शदात्री प्रक्रिया है। एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव के अनुसार सृजित प्रवासन और विकास के लिए वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम एंड मैग्रेनेट एंड डेवलपमेंट एक स्वैच्छिक मंच है जिसके लिए समझ में नहीं आ रही कुछ बात। ठीक। बहुपक्षीय सहयोग के मंचों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अबू धाबी संवाद संविदा श्रमिकों के आवागमन पर क्षेत्रीय सहयोग को सुकर बनाने के लिए श्रमिकों को मूल स्थान और गंतव्य स्थान से जुड़े एशियाई देशों के मध्य एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी परामर्शदात्री प्रक्रिया है। अबू धाबी संवाद एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव के अनुसार सृजित प्रवासन और विकास के लिए वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम फ्रॉम माइग्रेट एंड डेवलपमेंट एक स्वैच्छिक मंच है जिसके निर्णय बाध्यकारी स्वरूप के नहीं है। 70 में ये है 1 निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठन एजेंसी पर विचार किए। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कितनों को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को 71 बी यानी कि 3-1-4-2 3 1 4 और 2 UNMIL 2003 से 18 NINURCAT 7 से 10 अभियान की अवधि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान MINUCTAH 2004 से 17 UNMISET 2002 से 5। फिर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड 72 सी है 4 2 1 3 4 2 1 और 3 बिम्स्टेक सांस्कृतिक है ना। बिम्स्टेक केंद्र स्थापना स्थान बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग प्रक्षेपणशाला ऑब्जेक्टरी थिम्पू भूटान की राजधानी थिम्पू तो है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु। मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र नोएडा। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र कोलंबो। बिम्स्टेक केंद्र स्थापना और स्थान बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग प्रक्षेपणशाला ऑब्जर्वेटरी ये थिम्पू में है यानी कि भूटान सांस्कृतिक। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु। मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक केंद्र नोएडा। मौसम और जलवायु के लिए बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र कोलंबो है भाई। सही तो है नहीं 72 में सी का मतलब 4 2 1 3 4 2 1 और 3 सही है। फिर भारतीय सेना कोर और मुख्यालय 73 में डी है। 73 में डी है तो फिर कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये नहीं है भारतीय सेना कोर और मुख्यालय। 3 कोर दीमापुर 4 कोर तेजपुर 14 कोर लेह लद्दाख है ना। 14 कोर लेह है और 4 कोर तेजपुर है 3 कोर दीमापुर है। 74 में बी है। बी का मतलब है केवल 2। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। संशोधित RGSA का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत राज संस्थाओं की शासन क्षमताएं विकसित करना है। पहले तो ये बता RGSA का नाम क्या है। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। अच्छा
RGSA का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत राज संस्थाओं की शासन क्षमताएं विकसित करना है। जब 74 में और कौन सा तब भी है ना ये, हाँ तो 2 ही था सही। निम्नलिखित कौन से देश यूरोपीय संघ के सदस्य हैं? 75 में C। 2 और 3 पोलैंड और जर्मनी। 76 में C है, यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 और ये 3 है। सिल्वर नोटिस आपराधिक संपत्तियों की पहचान करना, उनका पता लगाना। ब्लू नोटिस किसी आपराधिक अन्वेषण के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान अथवा गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना। ठीक ब्लू नोटिस है। ब्लैक नोटिस अज्ञात शव मृतकों के बारे में जानकारी सौंपना। ग्रीन नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देना जहां उस व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है ना। तो ग्रीन नोटिस, ब्लैक नोटिस, ब्लू नोटिस और सिल्वर नोटिस। बढ़िया क्वेश्चन है। फिर 77 बी। 77 में बी है तो इसका मतलब 1 और 3 है। 1 और 3 क्या है ये? 1 और 3 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन संस्थाओं का एक मंच। NIRA NTAR परिवर्तन, अनुकूलन और लचीपन के निर्माण के लिए प्राकृतिक संस्थाओं के अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय संस्थान। निरंतर है ये, हाँ निरंतर है भाई ये, निरंतर। NIRA NTAR परिवर्तन, अनुकूलन और लचीलेपन के निर्माण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय संस्थान के संबंध में इनमें से कौन कौन से कथन सही है ना। तो निरंतर का ध्यान रखना है भाई। 77 में भी है, यहाँ से 2-5 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, इस वजह से पढ़ रहे हैं इसको। 77 में भी बी का मतलब है 1 और 3। इस मंच के अधीन पारिस्थितिक तंत्र सर्वेक्षण और विश्लेषण एक कार्य क्षेत्र वर्चुअल, जिसका अग्रणी संस्थान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता है। दोबारा देखते हैं भाई। इस मंच के अधीन पारिस्थितिक तंत्र सर्वेक्षण और विश्लेषण एक कार्य क्षेत्र। इस मंच के अधीन, जिसका अग्रणी संस्थान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता है। इस मंच के अधीन क्षमता विकास सहायता एक कार्य क्षेत्र, जिसका अग्रणी संस्थान भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। और ये क्या है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता। तो वनस्पति तो कोलकाता में है और वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और देहरादून में क्या है? तो फिर वन अनुसंधान। 77 में भी है 1 और 3। 78 भी है 1 और 4। जनवरी 2026 में जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर ने भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के परिणामों के निम्नलिखित कथन कौन से सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? तो 78 में ना बी। 1-4 को छोड़ दे भाई, ये गलत है। हॉकी इंडिया और जर्मन हॉकी फेडरेशन के बीच युवा हॉकी के विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारत प्रशांत क्षेत्र पर द्विपक्षीय संवाद तंत्र की स्थापना। हॉकी इंडिया और जर्मन हॉकी फेडरेशन के बीच युवा हॉकी के विकास पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारत प्रशांत क्षेत्र पर द्विपक्षीय संवाद तंत्र की स्थापना। ध्रुव 64 79 सी। 1 और 2 दोनों। ध्रुव 64 के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? DIRB कार्यक्रम में कथन निम्नलिखित तृतीय चिप, जिसका समग्र उद्देश्य भारत के माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण को समर्थ बनाना है। ध्रुव 64 यह भारत का प्रथम घरेलू 1.0 GH 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है।
ध्रुव 64 के बारे में। यह DIRV कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित तृतीय चिप, जिसका समग्र उद्देश्य भारत के लिए माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण को समर्थ बनाना है। यह भारत का प्रथम घरेलू 1GH 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। 80 सी है 1 और 2। हाल में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने बम निरोधक प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय मानक परिवर्तित किया है। इस प्रणाली के संबंध निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 80 में सी यानी कि 1 और 2। नए मानक को 2025 के रूप में जाना जाता है 1944-5। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच उपकरण की अंतर संचालनीयता में सुधार होगा। 81 में सी है। एक्स को पहचानिए। एक्स का जन्म यूके में हुआ। उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वे एक अमेरिकी विद्यालय में प्रोफेसर थे। एक्स को पहचानिए। सी जॉन क्लार्क। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट संबंध निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 82 में ए है 1 और 2। इन टूर्नामेंटों का एक साझा शासन ढांचा है जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बीच साझेदारी स्थापित करता है। 4 यह टूर्नामेंट 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ियों को प्रवेश के लिए खुले हैं। ग्रैंड स्लैम इन टूर्नामेंटों का एक साझा शासन ढांचा है जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बीच साझेदारी स्थापित करता है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंटों यह टूर्नामेंट 14 वर्ष से अधिक आयु के सभी अंतर्राष्ट्रीय रैंक के टेनिस खिलाड़ियों को प्रवेश के लिए खुले हैं। 82 में ए है और 83 में सी है। सही नहीं है तो सी को छोड़ दे। CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रैनशासा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स की साझेदारी में गुजरात। टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम। गलत कौन सा था? 83 में सी। पहले 6M प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा। 84 ए है केवल 1। सही है। भारत के स्वदेशी नवीन उच्च रेजोल्यूशन मौसम मॉडल भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? 84 का मतलब 1 है। इसका उद्देश्य पंचायत समूह के स्तर पर पूर्वानुमान सृजित करना है। पंचायत समूह के स्तर पर भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? पंचायत समूह के स्तर पर पूर्वानुमान सृजित करना है। फिल्म बूंग के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3। हाल ही में इस फिल्म ने बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीता। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मीप्रिया देवी ने किया। बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की विशेषताओं के संबंध में कौन से कथन सही है? 86 में सी है 1, 2, 4। 1, 2 और 4। डेटाबेस में भंडारित अभिलेख परिवर्तन के जोखिमों के बिना संबंधित हितधारकों को दृष्टिगोचर करवाए जा सकते हैं। संपूर्ण डेटाबेस की प्रक्रिया को बहुत सारे कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर भंडारित किया जाता है जिनका तुल्यांकन सैकड़ों के भीतर होता है। गणितीय एल्गोरिथम एक बार अभिलिखित किए गए और स्वीकार किए जा चुके किसी भी डेटा के परिवर्तन या विलोपन का संभव बना देते हैं। 87 में है 88 में सी है। 89 में सी है। 90 में डी है। दोनों मामले यूपीआई डिजिटल रुपया में उपयोगकर्ता को उनके संबंधित बैंक पर देयता होती है। सही नहीं है ना, डी नहीं है। यूपीआई एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है किंतु डिजिटल रुपया राष्ट्रीय सॉवरेन कागजी मुद्रा
एक सदृश है। यूपीआई के मामले में धन को जैसे ही नाम में डाला डेबिट जाता है या जमा क्रेडिट किया जाता है, अंतिम उपयोगकर्ता के लिए निपटान तत्काल हो जाता है। किंतु डिजिटल रुपया के मामले में निपटान नहीं हुआ था, क्योंकि वॉलेट शेष का अन्य वॉलेट में अंतरण हो जाता है। यूपीआई लेनदेनों को बैंकों द्वारा अभिलिखित रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें बैंक विवरणों में दर्शाया जाता है। किंतु डिजिटल रुपया के मामले में बैंक विवरणों में कोई डेटा दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि लेनदेन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होते हैं। भारत के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन ONDC पहल के मूल उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है। नवासिम सी सभी नेटवर्कों के बीच अंतर संचालनीयता को समर्थ बनाकर बड़े वाणिज्य प्लेटफॉर्म प्रभुत्व को समाप्त करना। 91 में यह है। 92 में एक बॉन्ड जिसके आगम का उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रयोजनों दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण अथवा पूर्ण वित्त पोषण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? 92 में सी है भाई, साधारणीय स्टेबिलिटी बॉन्ड। लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों MSME के वित्त पोषण में एक एक्सचेंज की भूमिका बार निम्नलिखित कौन कौन से कथन सही है? 93 में बी है, केवल 2। एक एक्सचेंज सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों MSME के लिए इनवॉइसों और विनिमय पत्रों के बट्टा काटने सुकर बनाता है। राजकोषीय नीति के संदर्भ निजी के निवेश बहिर्गम का प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अर्थशास्त्र से है 94 में भी। एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी उधार के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च हो जाती है, जिससे निजी निवेश घट जाता है। 95 में ए है, केवल 1 और 3। दुर्लभ मृदा तत्वों REE और महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अन्वेषण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों में दुर्लभ मृदा तत्वों REE व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार दुर्लभ मृदा तत्वों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 95 में एक भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने हेतु 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM आरंभ किया। 96 में सी 1 और 2 दोनों। विमानन हल बीमा के अंतर्गत भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग बॉडी, इंजन और वायुयान पर विद्यमान उपकरण समाविष्ट होते हैं। वर्ष 1999 भारत सहित 130 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए 1999 में भारत सहित 130 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अधीन एयरलाइनें प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार या नामित को उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन क्या है? सत्तानवे में सी है 1 और 2 दोनों। किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किसी वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्क साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से निधि यानी छोटी मात्रा के लिए अनुरोध करना विविध समूह निधियन है। लघु एवं मध्यम उद्यम SME कठोर प्रतिक्रियाओं से गुजरे बिना पूंजी की निम्न लागत पर निधियां जुटाने में समर्थ है। 98 में डी है 2 और 4। RN मल्होत्रा समिति अन्य 2 और 4 हैं। जब LC गुप्ता समिति भारत में व्युत्पन्न डेरिवेटिव व्यापार आरंभ करने के लिए रूपरेखा रोडमैप तैयार करना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। फिर YH मेलगाम समिति भारत में सूक्ष्म वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रूपरेखा रोडमैप तैयार करना, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर 99 ए है 1 और 4। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs के बारे में कथनों पर विचार। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा, डिमांड और डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। 99 ए
जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs के जमाकर्ताओं के लिए नीचे बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। पल्ले नहीं पड़ रही है तो 100 में ए है, ए कर दो। MPI का परिकलन अलिकस्टर फोस्टर पद्धति से किया जाता है। MPI का मतलब है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। MPI क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। MPI का परिकलन अलकिरे फोस्टर पद्धति से किया जाता है। नीति आयोग द्वारा परिकलन किए जाने वाले MPI के कुल 12 संकेत है। ये शायद कक्षा 9 की में है शायद ये MPI। अर्थशास्त्र 10 में ए कर दो। ठीक है, कितने हैं? 12। तो ये पेपर था भाई, है ना। अब इतना भी टफ वाली बात नहीं है ना, टफ तो है लेकिन है ना, अगर पेपर टफ है तो उसमें कट ऑफ भी कम जाएगी। तो जैसे कि 100 क्वेश्चन है ना, तो मैं तो ये जानता हूँ अगर जिसने 50 या अगर 55 कर दिया ना क्वेश्चन, तो उसका प्री क्लियर हो जाएगा भाई। 50-55 खींच के रख ले 60, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, 50-55 यानी 50 से 55 या 60 तक, 60 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए इसकी कट ऑफ। ठीक, 50-55 के बीच में जाएगी। चलिए मिलते हैं कोई और क्वेश्चन में पेपर पे। ठीक है, धन्यवाद।